अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ इकरा मलिक। आई एम हेयर टू टीच यू फिज़िक्स क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक स्पीड टाइम ग्राफ। इन अ स्पीड टाइम ग्राफ, टाइम इज़ टेकन अलोंग एक्स एक्सिस। स्पीड टाइम ग्राफ में आप टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज इट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। टाइम जो है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम हमेशा एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं और जितनी भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती हैं उनको हम हमेशा एक्स एक्सिस पर ही रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सिमिलरली द स्पीड इज़ टेकन अलोंग वाई एक्सिस। जो स्पीड है हमारे पास उसे हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड जो है, स्पीड एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है और ये डिपेंड कर रही होती है टाइम पर। ग्राफ, ये जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, ग्राफ बेसिकली दो वेरिएबल्स के दरमियान या फिर आप कह सकते हैं कि दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान ड्रा होता है। एक हमारे पास एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। स्पीड किस तरफ ले लेंगे? स्पीड हम ले लेंगे वाई एक्सिस की तरफ, ये हमने स्पीड ले ली, और टाइम हम ले लेंगे एक्स एक्सिस पर। टाइम जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं। यहाँ पे ये 0 से मैंने ले लिया 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड एंड 20 सेकेंड। एंड सिमिलरली स्पीड ले लेते हैं हम 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड एंड 8 मीटर पर सेकेंड। आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं। अब वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट क्वांटिटी है स्पीड। स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी का यूनिट था वही स्पीड का यूनिट होगा। क्लियर? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्पीड जो है ये भी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। क्लियर? इस ग्राफ में हमने क्या देखना है? हमने ये देखना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है। तो स्टूडेंट्स, कांस्टेंट स्पीड क्या है? कांस्टेंट स्पीड मुसलसल एक ही रफ्तार में चलना, ठीक है, एक जितने टाइम में एक ही रफ्तार में फासला तय करना। कि पहले 50 मीटर जो थे उसने 5 सेकंड में कवर किए, अगले 50 मीटर भी उसने 5 सेकंड में कवर किए। तो ये जो टाइम है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करना, दैट इज़ कांस्टेंट स्पीड। फ़र्ज़ किया आप 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है। 5 सेकंड गुज़रे, 10 सेकंड गुज़रे, 15 सेकंड गुज़रे, 20 सेकंड गुज़रे। टाइम जो है वो गुज़रता जा रहा है लेकिन आपकी जो स्पीड है वो सेम है। क्लियर? ना स्पीड कम हुई ना स्पीड ज़्यादा हुई, आपकी स्पीड क्या है? सेम है। अब यहाँ पर ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ विल बी अ पैरेलल लाइन। जो आपका ग्राफ होगा वो पैरेलल लाइन की शक्ल में होगा। क्लियर? आप मुसलसल ही एक ही रफ्तार में जा रहे हैं, ना स्पीड बढ़ रही है ना कम हो रही है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब बॉडी रेस्ट में थी तो वहाँ पर जैसे ग्राफ बना था यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही ग्राफ बनेगा। वहाँ पर बॉडी अपना डिस्टेंस चेंज नहीं कर रही थी और यहाँ पर बॉडी स्पीड चेंज नहीं कर रही। जब स्पीड चेंज नहीं होगी तो ग्राफ विल बी अ पैरेलल लाइन। इसे आप पैरेलल लाइन भी कहते हैं, इसे आप स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। स्ट्रेट लाइन इसे कह लें या फिर पैरेलल लाइन कह लें।
अब ये जो पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन किसके पैरेलल है? लाइन विल बी अ पैरेलल लाइन विद द टाइम एक्सिस। ये जो पैरेलल लाइन है ये आप देख रहे हैं कि ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर? तो ये था हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ कि जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है तो तब ग्राफ कैसा बनता है। क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, या फिर आप इसे कह सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर आपकी स्पीड जो है ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड, यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म का मतलब तो हो गया एक जैसी, या फिर आप इसे कांस्टेंट भी कह सकते हैं। अब चेंजिंग स्पीड मीन्स के मुसलसल हर गुज़रते सेकंड के बाद आपकी जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड बढ़ती जा रही है। हर गुज़रते सेकंड के बाद रफ्तार बढ़ती जाना या फिर कम होती जाना या चेंज आना, इसे कहते हैं चेंजिंग स्पीड। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा होगा? इस लाइन को क्या कहा जाता है? ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है इस लाइन को हम कहते हैं स्लोप। लाइन को आप स्लोप भी कह सकते हैं, इस लाइन को आप स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं, या फिर इसे आप इंक्लाइंड प्लेन भी कह सकते हैं। क्लियर? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि हर पॉइंट पर, ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं कि हर पॉइंट पर जो आंसर है वो सेम आए। स्पीड कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। क्लियर? अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो जो एक्सेलरेशन होता है वो ज़ीरो होता है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं कि इन पॉइंट्स पर जो आंसर है वो सेम आ रहा है या नहीं। अब इन पॉइंट्स को हम चेक कर लेते हैं। फार्मूला है हमारे पास A = VF - VI/T। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास फाइनल स्पीड क्या है 2 और इनिशियल हमारे पास क्या है 0। तो 2 - 0 डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड, 5 पे हमने डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/5। ठीक है, आप इसको मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास उसने डिस्टेंस कवर किया वो उसने कितना किया 2/5। अब इस पॉइंट पे हम देखें, इस पॉइंट पे हमारे पास स्पीड क्या है 4, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 0 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम हमारे पास कहाँ आ रहा है? यहाँ 10 सेकेंड। तो ये कितना आया 4/10। 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2/5। तो स्टूडेंट्स ये देखें कि हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। क्लियर? पॉइंट्स पर सेम आंसर आना ये निशानी है कि ये जो लाइन है किसको शो कर रही है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रही है। ठीक है, ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन विच रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे जितना एरिया होगा, इस स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे वाला जो हिस्सा है इस पॉइंट को हम एक्स एक्सिस से अगर जोड़ दें तो ये एक मुस्ततील बन गई है। ठीक है, अब इस मुस्ततील का अगर हम एरिया फाइंड आउट करें तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम स्पीड के फार्मूले को देखते हैं। स्पीड का फार्मूला क्या है हमारे पास? स्पीड का फार्मूला है V = S/T। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस का हम फार्मूला निकालेंगे। यहाँ से डिस्टेंस का फार्मूला क्या आएगा हमारे पास? S = V × T। टाइम जो है इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
फाइंड आउट करने के लिए भी यही होता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। ठीक है, तो s इज़ इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t। अब s क्या है, ये हमारे पास स्पीड है। स्पीड हमारे पास कितनी है, 4। ठीक है, यहाँ पे हम इसको 4 एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम हमारे पास कितना है, ये पॉइंट देखें, इस पॉइंट से जुड़ा है 20, तो ये 44 80 मीटर। क्लियर। तो ये है इसका एरिया फाइंड आउट करने का तरीका, और एरिया से मिलता है आपको डिस्टेंस। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ग्राफ से एरिया कैसे फाइंड आउट होगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रही है। ठीक है, अब ये जो ट्रायंगल है, ये स्पीड टाइम ग्राफ में आप देखें कि जो हमारे पास मुस्ततील थी, अगर हम उस मुस्ततील के 2 हिस्से कर दें, उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो एक ट्रायंगल हमारे पास ये बन गई है और एक ट्रायंगल हमारे पास ये बन गई है। तो ये जो ट्रायंगल है इस मुस्ततील का हाफ है। क्लियर। इसका फार्मूला होता है हमारे पास s इज़ इक्वल टू 1/2 v मल्टीप्लाई बाय t। अब 1/2 सेम एज इट इज़। स्पीड हमने कितनी ले ली, 8, और टाइम हमारे पास था 20 सेकेंड। ठीक है, 20 और 8 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 4 द 8, यहाँ पे आ गया हमारे पास 4, 20 4 द 80 मीटर। तो अब ये जो हमारे पास डिस्टेंस आया वो आया 80 मीटर। क्लियर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।